अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। कोई अफ्रीका का मुल्क हमने शायद अभी तक कवर नहीं किया है, तो सोचा आज एक नॉर्थ अफ्रीकन मुल्क पे बात करते हैं जिसका नाम है मोरक्को या मराकेश। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। 37 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें 99% मुसलमान है, तो कोई 35 मिलियन मुसलमान यहाँ पर बसते हैं। एक मोरक्कन दिनार जो है वो पाकिस्तान के 30 रुपये के बराबर है। यानी अगर पाकिस्तान के 30 रुपये आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे उनका लोकल आपको 1 रुपया मिलेगा, 1 दिनार मिलेगा। तकरीबन 10 दिनार मिलते हैं एक US डॉलर के अंदर। तो निस्बतन सस्ता मुल्क है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखें, सिर्फ 37 मिलियन की पॉपुलेशन है, 3.5 पौने 4 करोड़ की, और उसमें कोई 1.25 करोड़ तक टूरिस्ट आते हैं हर साल। इससे ज़्यादा मेहमान नवाज मुल्क आपको पूरे की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अफ्रीका छोड़ें, पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मोरक्को जो दुनिया की मोस्ट डाइवर्स नेशन है, इसमें बर्बर थे और बाद में फिर ये अरब्स आ गए 7th सेंचुरी के अंदर, जो सबको मुसलमान किया। फिर स्पेनिश भी है, यूरोपियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं। इससे ज़्यादा डाइवर्स मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इससे ज़्यादा मेहमान नवाज लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले बोलते हैं कि मेहमान नवाज है, वो जाके ज़रा मराकेश की मेहमान नवाजी देखे, फिर उनको अंदाज़ा होगा। पाकिस्तान से मोरक्को के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने उनकी बहुत हेल्प की 50s के अंदर, जब ये लोग आज़ादी ले रहे थे फ्रांस से। तो 52 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की असेंबली का इजलास था। तो अहमद बलफ्राग, इनके जो एम्बेसडर थे या जो भी इनके बंदे थे, वो वहाँ पर आए और वो ख़िताब करना चाहते थे यूनाइटेड नेशंस की असेंबली से। तो फ्रेंच डेलीगेशन ने उनको मना कर दिया कि ये तो हमारी कॉलोनी का है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो ये स्पीच नहीं कर सकता। बींगा हमारी कॉलोनी का नुमाइंदा, कॉलोनी का बंदा है, उनको स्पीच नहीं करनी दी। तो वो सर ज़फ़रुल्ला ख़ान हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने रातों रात पाकिस्तान में एम्बेसी खोली न्यूयॉर्क के अंदर। उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया, पाकिस्तान की सिटीज़नशिप दी। अगले दिन उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके खिताब किया था एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, जिसमें मोरक्को के लिए उन्हें आवाज़ बुलंद की थी। और फिर कुछ साल और उसके बाद मोरक्को को आज़ादी मिल गई थी। 1956 के अंदर फिर वो मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो उनका सुल्तान था 5th, उसने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था वो फ्रेम करके हमेशा निशानी के तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने ऑफिस में लगा के रखते थे। ये बात मोरक्को को आज तक याद है, वो आज तक नहीं भूलें। उनके आप 7वीं जमात की सोशल स्टडीज़ की किताब देखें, मुझे देखने का मौका मिला, तो उसके अंदर बाकायदा इस पूरे के पूरे वाक़े का जिक्र है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मोरक्को के बारे में आपको बताऊं, हर कल्चर के ना कुछ बड़ी यूनिक बातें होती हैं जो सिर्फ उसमें होती हैं, दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया भर के अंदर प्यार का, मोहब्बत का इस्तारा जो है वो दिल है। हम दिल से बात करते हैं, हार्ट शेप बनाते हैं, वैलेंटाइन पे आप देखते रहते हैं सारी चीज़ें। मोरक्को के अंदर जिगर है। हम नहीं बोलते मेरा जिगरी यार है, ओ तू तो मेरा जिगर है। ये बेसिकली हमने मोरक्को से सीखा। ये मराकेश से दुनिया के अंदर आया है। वहाँ पे प्यार का इस्तारा जो है वो दिल नहीं है, वो जिगर है। तो हम जिगरी यार वगैरह बोलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से आई है। इसके अलावा एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 1950s के अंदर एक फ़िल्म बनी थी ब्लैक रोज़ के नाम से। तो उसके अंदर वो अमेरिकन डायरेक्टर ने बनाई थी और जो फ्रेंच उसका मेन हीरो था। तो उसमें 2 बंदों को फांसी दी गई थी, फिल्म के अंदर शूटिंग की गई थी। तो कहा जाता है कि वो 2 असली मुसलमानों को, जीते जागते बंदों को, उनको खुश करने के लिए फांसी दे दी गई थी कि उनको सीन लाइव नज़र आए। तो देखिए, जब आपके पास आज़ादी नहीं होती ना, तो इस किस्म की हरकतें आपके साथ होती हैं। और वो लोग करते हैं जो दुनिया के अंदर आज़ादी के और सेल्फ़ एक्सप्रेशन के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैम्पियंस बनते फिरते हैं। इन लोगों का ये पास था। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। यकीन जानिए, अगर आज़ाद नहीं होते तो बड़े मसले होते। मुसलमानों के जो हालात हैं इंडिया के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से मारा जाता है। बोल नहीं सकते, सलाम नहीं कर सकते, लोग नारे मारने लग जाते हैं, गाय का गोश्त नहीं खा सकते। हज़ार किस्म के इश्यूज़ हैं। तो आज़ादी से बड़ी नेमत तो कोई भी नहीं है। तो जिगर जो है वो बेसिकली मराकज़ से आया। इसी तरीके से पीरू गया था, तो पीरू में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि वो लोग फलों के नाम से अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं। अवाकाडो, अब अवाकाडो मतलब बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है। पाइनएप्पल, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मतलब पाइनएप्पल। पपाया, बहुत ईजी बात है, पपाया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। रूस के अंदर गया, पता लगा कि वहाँ पर आप जब किसी को तोहफे में फूल देते हैं तो आपको ओड नंबर में देने, ताक अदद के अंदर देने, 3 दें, 5 दें, 7 दें। इवन नंबर के ऊपर फूल सिर्फ उस वक्त दिए जाते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए, जब किसी जनाजे के अंदर जाए। तो किसी से अगर आपको रूस में आके मोहब्बत करनी है और आपने उसको 6 फूल दे दिए, तो मोहब्बत का उसी दिन जनाजा निकल जाएगा। तो अहमद बलफ्राग साहब की वजह से मोरक्को पाकिस्तान के बड़े करीब आ गया। लेकिन फिर पाकिस्तान की टूरिस्ट ने बहुत सारी हरकतें की, तो वीज़े के अंदर वो बड़ा मसला करते हैं। मोरक्को के पास फ्री ट्रीटी है, तो वो यूरोप के अंदर और अमेरिका में रेडीमेड गारमेंट्स भेज सकता है। 2007 में उसे पाकिस्तानी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बुलाया था, आप हमारे पास आएँ, टेक्सटाइल की यूनिट लगाएं, और पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। पूरा यूरोप खुला है, पूरा अमेरिका आपके लिए खुला है।
विजिट वीज़ा आप ले सकते हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले ही मोरक्को ने अपना ई वीज़ा लॉन्च किया, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है लेकिन आपके पास, आप यूएस में रहते हैं, आपके पास यूएस का B1 B2 वीज़ा है, यूके का कोई वीज़ा है, यूरोप का कोई वीज़ा है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा, आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर भी एम्बेसी है, कराची में भी मोरक्कन कौंसलेट है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। सिंपल जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस रिकॉर्ड का, क्रिमिनल बैकग्राउंड का चेक चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, चार्टेड फोटोग्राफ्स चाहिए, उनकी फ़ीस जमा करवानी है, जिस होटल में जा रहे हैं उसकी रिजर्वेशन चाहिए, फ़्लाइट्स का टिकट चाहिए। 8 घंटे की तकरीबन कोई फ़्लाइट बनती है, आप रबात चले जाएँ, कासाब्लांका चले जाएँ, उनकी मेन सिटीज़ के अंदर। लेकिन अगर इनमें से आपके पास कोई भी बाहर का वैलिड वीज़ा मौजूद है, या आप उसके ऊपर ट्रिप लगा कर आ चुके हैं, अमेरिका का, यूरोप का, यूके का, तो आप ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं मोरक्को का। बिल्कुल इसी तरीके से आप सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी बहुत सारे मुल्क हैं जिनके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा किसी फॉरेन कंट्री का है तो। बहुत से लोगों को बात पता नहीं होती, इंडियन नेशनल्स भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के लिए पूरी के लिए पूरी अलाउ कर दिया है। पाकिस्तान में भी कह रहे थे अलाउ करेंगे, लेकिन अभी तक वो वेबसाइट पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आपके पास कोई फॉरेन वीज़ा लगा हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा की वेबसाइट भी मैं आपको दे रहा हूँ, कराची काउंसलेट की भी दे रहा हूँ, इस्लामाबाद की भी वेबसाइट दे रहा हूँ, जो तमाम वीज़ा कैटेगरीज लिखी है वो भी आपको दे रहा हूँ। मेन तो टूरिस्ट वीज़ा होता है, अगर आपको 90 दिन से कम रहना है, आप वहाँ पे जाएँ, आप वहाँ शादी कर लेते तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है वहाँ पर 3 साल से 5 साल के अंदर, परमानेंट रेजिडेंस मिलती है, फिर पासपोर्ट मिल जाता है। अगर वहाँ जाके आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो विद इन आपको कंट्री से बाहर नहीं आना, उसी मुल्क के अंदर रहते हुए, मराकेश में रहते हुए आप एक्सटेंडेड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो आपको साल का, 2 साल का, शुरू में 1 साल का मिलता है, फिर 2 साल का मिलता है, फिर 3 साल का मिलता है। अगर आप मिनरल से आपका ताल्लुक है, एग्रीकल्चर से आपका ताल्लुक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक है, रेडीमेड गारमेंट से आपका ताल्लुक है, तो मराकेश आपके लिए जन्नत है। आप बिल्कुल ज़रूर इसके ऊपर विजिट कीजिए। मेन सिटीज़ में कासाब्लांका है, फेज़ है, फेज़ में आप चाहें तो ये इसका जो डाउनटाउन है, जिसको हम अंदरूनी शहर या सिटी का सिटी सेंटर कहते हैं, वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चलती, कोई कार ही नहीं। छोटे छोटे वो शहर बने हुए ना, वो इंपीरियल सिटीज़ हैं, वॉल्ड सिटीज़ है, तो उसमें इतनी जगह ही नहीं गाड़ी चल सके। तो पूरे फेज़ के डाउनटाउन के अंदर आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। आप रबात जाएँ, मेकीज़ जाएँ, मराकी जाएँ जो मराकिश कहते हैं, अगादीर जाएँ, टेंगियर जाएँ। टेंगियर से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको वो उजूद वाटरफॉल मिलती है। यहाँ पे आपको स्काई रिसोर्ट भी मिलेगा, आपको वाटरफॉल भी मिलेगी, आपको सहारा डिज़र्ट भी मिलेगा। इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी ना लैंडस्केप के अंदर, वो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क के अंदर आपको मिले। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप वहाँ पे जाके, पढ़ाई की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके आप शादी कर सकते हैं, वहाँ जाके आप बिज़नेस कर सकते हैं। जॉब्स के लिए इतना अच्छा मुल्क नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नहीं है, गोल्डन वीज़ा नहीं है, डिजिटल नोमाद वीज़ा नहीं है, लेकिन आप ज़रूर जाके वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर आप बिज़नेस माइंड आपका है तो मराकेश बहुत खूबसूरत है, और देखने के लिए भी, घूमने के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहीं से सामने वो लोग जाते हैं डंकी फ्लाइट्स पे जिब्राल्टर के ऊपर, जो जबल तारिक जिसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं कि वो वहाँ पे उन्होंने वो जबल तारिक नहीं, सॉरी, जहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद गया था, जहाँ पे उन्होंने कश्तियाँ जलाई थी, जो वो वहीं पे जिब्राल्टर है, वहाँ से कोई 33 माइल के ऊपर है समंदर के ज़रिए, और लोग वहीं से सारी वो डंकी फ्लाइट से इलीगली मूव होते हैं। आपको इलीगली कहीं नहीं जाना। जिब्राल्टर आप वैसे स्पेन से भी जा सकते हैं, मैं स्पेन से जिब्राल्टर गया था। अगर आपके पास यूके का वीज़ा है, मेरे पास रेजिडेंसी यूके की, तो मैं वहाँ से आराम से जा सका था। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत मुल्क है, इस मुल्क को ज़रूर विज़िट कीजिए। कुछ रेफरेंसेस मुल्क के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, रेजिडेंस और बिज़नेस के बारे में मैं लिंक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।